30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को तड़के 3 बजे उठाकर बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम मायूस हुए। उन्होंने खामोशी से जाकर स्नान किया और फांसी पर शासन करने के बाद सन 2003 में सद्दाम की सत्ता का अंत हुआ। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सन 1982 में दुजैल शहर में अपने 148 विरोधियों की हत्या के जुर्म में इराक की एक अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई थी। अदालती दस्तावेजों के अनुसार मारे गए सभी लोग शिया समुदाय से थे और उन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम जानलेवा हमले के बाद मारा गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के समय और स्थान को बेहद गोपनीय रखा गया था। इराक की राजधानी बगदाद के पास के इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस कंपाउंड को अमेरिकी कैंप जस्टिस कहते थे। इस मौके पर इराकियों का एक छोटा सा समूह भी वहां मौजूद था। उस समूह के लोगों के अनुसार जब जज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर पहले सजा पढ़कर सुना रहे थे, तब सद्दाम ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की यह कॉपी बाद में अपने एक दोस्त को देने को कहा। फांसी के समय कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय 69 वर्ष के सद्दाम हुसैन ने सफेद रंग की शर्ट और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। इराक के सरकारी टीवी पर प्रसारित हुई फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक समूह ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, लेकिन फांसी लगने के पल्लों को टीवी पर प्रसारित नहीं किया कि जब सद्दाम के गले में फंदा डाला गया तो वह मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक ने चिल्लाकर उनसे कहा, जहन्नुम में जाओ। जिस पर सद्दाम ने, जो अपने दुश्मनों पर अपने देश को तबाह करने का आरोप लगाते थे, जवाब दिया, क्या वह जहन्नुम इराक है? बीबीसी वर्ल्ड के संवाददाता जॉन सिम्पसन के अनुसार सद्दाम की फांसी का जो वीडियो सामने आया उसमें वह बेहद शांत दिखाई दिए और उन्होंने माफी के लिए भीख नहीं मांगी। उस वीडियो में सद्दाम को कुरान की आयत पढ़ते हुए फांसी के तख्ते तक जाते देखा गया। उस समय इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मवाफिक अल रिबाई भी फांसी देने की जगह पर मौजूद थे। उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि सद्दाम चुपचाप फांसी के फंदे तक गए, हम उन्हें फांसी के तख्ते की ओर लेकर गए। वह कुछ नारे लगा रहे थे। वह बहुत अधिक टूट चुके थे। मवाफिक अल रिबाई वही व्यक्ति हैं जिनकी सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि उनके घर में सद्दाम की कांसे की एक मूर्ति पड़ी थी और उसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उस तस्वीर के सामने आने के बाद विभिन्न देशों के लोगों ने उस रस्सी को लेने के लिए बोलियां भी लगाईं, लेकिन मवाफिक अल रिबाई का कहना था कि वह सद्दाम की मूर्ति और उस रस्सी को म्यूजियम में रखने का इरादा रखते हैं।